नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं सिविल सेवा परीक्षा के लिए। और ये हम चर्चा करेंगे आज कोविड-19 और बेड्स के बारे में, चमगादड़ों के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस समय कोविड-19 का जो वायरस है, कोरोना वायरस, उसके लिए हम लोग जो हैं चमगादड़ को या बेड को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इसके लिए पेंगुलिन जिम्मेदार है। अभी तक ये बिल्कुल प्रूव नहीं हो पाया है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। कि जो चमगादड़ हैं, जो एनिमल्स होते हैं और जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनसे ह्यूमन बींग्स में बीमारियां फैलती हैं। ये अक्सर देखा गया है। इस प्रकार की जो बीमारियां जो इंसेक्ट्स के साथ साथ एनिमल से जो ह्यूमन बींग्स में फैलती हैं, मनुष्यों में फैलती हैं, उन्हें हम जूनोसिस कहते हैं या हम जोनेटिक डिजीज़ भी कहते हैं। इनको हम आपको ध्यान में रखना होगा। ये आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जोनोसिस या जोनेटिक डिजीज़ क्या होता है। तो इस चीज़ के बाद फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चमगादड़ हैं, इनको रिस्पॉन्सिबल जो ठहराया जा रहा है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पेंगुलिन रिस्पॉन्सिबल है या चमगादड़, अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं एनिमल्स और इंसेक्ट्स से जो बीमारियां फैल रही हैं, ये बीमारियां जो फैल रही हैं, जैसे कि आपको पता है कि ये चाइना के वेट मार्केट से फैला है। और वेट मार्केट से हुबई प्रांत है, हुबई प्रांत का जो वुहान शहर है, वहाँ के वेट मार्केट से ये या तो वो पेंगुलिन से या ये चमगादड़ से फैला है। चमगादड़ जो होता है वो काफ़ी कह सकते हैं बदसूरत होता है, डरावना होता है। और हम ये मान के चलते हैं कि चमगादड़ जो है ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि चमगादड़ की हमारी लाइफ में क्या भूमिका है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें समझना जरूर होगा। ये कह सकते हैं कि जो हमारा आज इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, मनुष्य जो है इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। मनुष्य को ये समझना होगा कि चमगादड़ों का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा कि हमारी लाइफ में जो बेड्स होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनके अंदर एक केमिकल होता है, एक रसायन होता है, और जिसको हम बोलते हैं डेस्मोप्लेट्स। तो डेस्मोप्लेट्स जो एक रसायन होता है रक्त को थक्के तोड़ने में, ये जो है हमारी जब क्लॉटिंग हो जाती है, हमारे ब्लड्स की जब क्लॉटिंग हो जाती है, थक्का जमा हो जाता है, तो उससे हार्ट अटैक होने की जो है हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं या हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक जो मेडिसिन है, राइट, वो हार्ट अटैक के लिए दी जाती है। और ये जो मेडिसिन बनाई जाती है ये बेड से बनाई जाती है, चमगादड़ों से बनाई जाती है। और केमिकल का जो नाम होता है उसे हम कहते हैं डेस्मोप्लेट्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसका मेडिसिनल यूजेस चमगादड़ों का हमारी लाइफ में है। अगली मैं आपको ये चर्चा करना चाहूँगा कि जो चमगादड़ हैं वो पॉलिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, परागण जिसको हम कहते हैं। अगर परागण नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं कि आपके जो फ्लावर्स हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं जिनके पॉलिनेशन में, जिनके परागण में चमगादड़ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बैट्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके पॉलिनेशन में भी चमगादड़ या बैट्स काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करते हैं। सीड्स का जो फैलाव होता है, उसका जो स्प्रेड होता है, ये भी कहीं ना कहीं चमगादड़ उसके लिए कह सकते हैं कि हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है। कि जब हमारी क्रॉप होती है तो हमारी क्रॉप में टिड्डे लग जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं जो हमारी ढेर सारी जो फसल होती है उसको ख़राब करते हैं। हम आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है, और उसके लिए हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं उस इंसेक्ट्स को समाप्त करने के लिए, राइट। जब हम आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारा इकोसिस्टम जो है उसको नुकसान पहुंचता है। और इकोसिस्टम का जब नुकसान पहुंचता है तो उससे हमारे जो सॉइल है वो डिग्रेडेशन जो है उसका, हमारी जो सॉइल है वो उसकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, उसका डिग्रेडेशन हो जाता है इससे, जो हम आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं उससे। और हमारा जो एक इकोसिस्टम है जिसमें एक फूड चेन होती है, फूड वेव होती है, वो डिस्टर्ब होती है। तो ये चमगादड़ जो है ये कहीं ना कहीं हमारे जो है एक बहुत नेचुरल जो है, प्राकृतिक रूप से जो है हमारे इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वो रोल प्ले करते हैं इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। आप सोच लीजिए कि एक चमगादड़ जो है वो 1000 जो है इंसेक्ट्स को विद इन 1 आवर खा सकता है। देखिए चमगादड़ सबसे पहले तो रहते कहाँ हैं,
चमगादड़ के रहने की जगह है, या तो ये आपके जो है चमगादड़ पेड़ों पे रहते हैं, राइट, या फिर ये कहीं मार्शल लैंड जो होती है, दलदल भूमि जिसको हम कहते हैं, वहाँ रहते हैं, या फिर ये कहीं किले हैं, फोर्ट वगैरह हैं जहाँ पे खंडर टाइप का हो, वहाँ पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं ये। तो ये जो है मैंग्रोव्स में रहते हैं ये। तो देखिए इनके रहने का अपना एक नेचुरल हैबिटाट है, ये प्राकृतिक आवास है इनका। लेकिन मनुष्य ने क्या किया है, मनुष्य ने फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाया है, मनुष्य ने जो है मैंग्रोव्स को नुकसान पहुंचाया है। तो जब ये इनके नेचुरल हैबिटाट को नुकसान पहुंच रहा है, राइट, और मनुष्य जो है इनको खाने की कोशिश कर रहा है, इनको खा रहा है, और जब मनुष्य इनके कांटेक्ट में आ रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं जो है मनुष्य जो है नेचर के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, राइट, जिस तरीके से वो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, फिर आपका जो कोरोना वायरस है इसका कारण जो है आप समझ सकते हैं कि जब तक हम नेचर के साथ एक बैलेंस नहीं बनाएंगे, संतुलन नहीं बनाएंगे, जब तक हम नेचर को साथ में लेके नहीं चलेंगे, हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए हम अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो इस तरीके की कीमत हमें भविष्य में भी चुकानी होगी। तो आज के लेक्चर में मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट था वो ये था कि चमगादड़ भले ही डरावने हों, भले ही खतरनाक दिखते हों, राइट, भले ही इनकी भूमिका कुछ और भी हो, लेकिन अगर आप इनके इंपॉर्टेंस को पहचानेंगे, समझेंगे, राइट, तो आप इनको ब्लेम नहीं कर सकते हैं, आप इनके ऊपर दोषारोपण आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके लिए बैट्स जिम्मेदार नहीं हैं, आप खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर इस तरीके से मनुष्य नहीं सुधरा तो इस तरीके की कीमत जो है फ्यूचर में भी चुकानी होगी। तो नए एपिसोड के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगा, और थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।